एक लड़के को देखा कि भगवान की भक्ति में रंगा हुआ है, माँ बाप ने जोर मारा शादी कर ले। उसने कहा असली शादी करूंगा। बहुत समझाने पर भी घर वाले समझ गए कि ये भगवान को पाए बिना नहीं रहेगा। उस लड़के का नाम था शिवराम। माँ ने कहा बेटा अब तू, हम मान गए, तू साधु बनेगा, लेकिन एक वचन दे दे, जब तक मैं जीवित हूं तो घर नहीं छोड़ना। और दूसरा वचन दे कि साधु के दर्शन, सत्संग और साधु के साथ बैठकर मंत्र दीक्षा लेने से क्या फायदे होते, तू साधु बनकर उसकी खोज करना। दो वचन दे दे, मैं ब्राह्मणी तेरी मां हूं, शिवराम मेरी बात मान ले। बेटे ने कहा मां मैंने वचन दिए, जब तक तुम जीवित हो मैं घर नहीं छोड़ूंगा, और मैं घर छोड़ूंगा साधु बनूंगा तो ये खोज करूंगा कि संत के दर्शन से, संत महात्मा की दीक्षा से, संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने से, उनकी थोड़ी सी सेवा करने से क्या फायदे होते मैं बराबर जांच करूंगा। दिन बीते, सप्ताह बीते और वर्षों की कतारें बीत गई। मां भगवान की प्यारी हो गई। बेटा साधु हो गया, काशी पहुंचा, संतों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था कि सत्संग सुनने से क्या पुण्य होता है। बोले एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों के करोड़ों करोड़ों पाप वासनाएं मिटती और भगवान की प्रीति जगती। भगवान के दर्शन से जो लाभ होता है वो तो लाभ है ही है, 30 प्रकार के दिव्य लाभ होते, लेकिन भगवान को पाए हुए महापुरुष के दर्शन और सत्संग से 36 लाभ होते। भगवान में 30 दिव्य गुण है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार जिनको ब्रह्म ज्ञानियों को हुआ उनमें 6 गुण और भी आ जाते। भगवान जन्म देते हैं तो कर्म बंधन के साथ नरक में भी जाना पड़ता, लेकिन गुरु के सानिध्य में आने से नरक बंधन कट जाता है। भगवान की तो उपासना करो, तपस्या करो, मेहनत करो, तब आए, गुरु सहज में ही मिल जावे। और भगवान तो आए अंतर्धान हो जाए, और गुरु तो फिर से आए उसी रूप में दिखे। भगवान तो है आम का वृक्ष, लेकिन भगवान को पाए हुए संत हैं आम का पेड़, फल। आम का पेड़ से ही फल पैदा होते, लेकिन फल रसीला होता है, और फल में जो गुठली होती है वो भी आम का पेड़ ही पैदा कर देती। इस प्रकार भगवान में जो दिव्य 30 गुण है, उससे भी 6 सच्चे संत में 36 गुण होते। बाप से बेटा सवाया, ऐसे ही भगवान से संत सवाए होते।